आज मैं एक कहानी लेके आपके सामने आया हूं। हो सकती है थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाए तो प्लीज माफ करना मुझे, पर मेरे साथ में बने रहना, आपको मजा आएगा। एक लड़का था, बहुत गरीब था, उसके माता पिता मर चुके थे और वह अपनी जिंदगी की जरूरतें पूरी करने के लिए एक सेठ के वहां पे काम करता था। सेठ जो उसको देता वह रात को अपने लिए 4 रोटी बनाता है। कितनी रोटी बनाता है? 4 रोटी। 4 रोटी बनाता है, खाता है, सो जाता है और सवेरे फिर से काम पे चला जाता है। एक रात को क्या हुआ, उसने अपने लिए 4 रोटी बनाई और 4 रोटी बना करके वो जब खाना खाने बैठता है तो एक रोटी उसमें कम मिलती है। तो सोचता है यार मैंने तो अपने लिए 4 रोटी बनाई थी, एक रोटी गायब कैसे होगी। चलो हो सकता है, कुछ ज्यादा सोचता नहीं है, 3 रोटी खा लेता है, सो जाता है, सवेरे काम पे चला जाता है, फिर रात को आता है, फिर वो अपने लिए 4 रोटी बनाता है और जब वापस खाने के लिए बैठता है तो फिर आज एक रोटी फिर कम। उसने सोचा यार ये क्या हो रहा है, हाँ ये रोटी ले कौन जाता है। अब क्या हुआ, अगले दिन जब उसने 4 रोटी अपने लिए बनाई रात को, तो वो छुप के बैठ गया कि मैं देखूं तो सही ये है कौन जो मेरी रोटी ले जाता है। उसने देखा एक मोटा सा चूहा रोटी लेके भाग रहा होता है। तो उसने दौड़ करके उस चूहे को पकड़ लिया कि भैया ये क्या है, हेलो मैं अपने लिए 4 रोटी बनाता हूं और आप मेरे खाने में से एक रोटी लेके जा रहे हैं। तो चूहे ने क्या कहा, हेलो मुझे डिस्टर्ब मत करो, ये मेरा खाना है। अरे भाई तेरा खाना है ओके, लेकिन मैंने मेहनत करके अपने लिए कमाया है, अपने लिए बनाया है, मेरी मतलब मेहनत की रोटी को तू कैसे लेके जा रहा है। बोले ये तेरी समस्या है, मेरी समस्या नहीं है। नहीं मेरी समस्या का समाधान करो यार, तुम मेरी रोटी लेके तुम कैसे जा रहे हो। आपकी समस्या का समाधान, चूहे ने कहा आपकी समस्या का समाधान मेरे पास में नहीं है। अगर आपको आपकी समस्या का समाधान चाहिए तो आप गौतम बुद्ध के पास में जाओ, उनसे पूछ के आओ कि भाई चूहा मेरी रोटी क्यों ले जाता है। लड़के ने कहा ठीक है। अगले दिन सवेरे उसने सेठ से कहा कि सेठ जी मुझे यात्रा पे जाना है, 4-5 दिन की मुझे छुट्टी दो। सेठ ने कहा ठीक है। अब वो सेठ से छुट्टी लेकर के यात्रा पे निकल गया गौतम बुद्ध के पास जाने के लिए। चलता रहता है, जंगल नदी नाले पार करता हुआ आगे बढ़ता रहता है। चलते चलते रात हो गई, अंधेरी गंदी काली रात, बारिश हो रही थी। अब रुका कहाँ जाए, तो वहां पर एक मकान दिख गया उसको। तो उसने उस मकान का दरवाजा खटखटाया तो मकान का दरवाजा एक औरत ने खोला। बोले क्या है बेटा। उसने कहा कि मैं गौतम बुद्ध को मिलने जा रहा हूं, तो अगर आप आज रात बहुत भयंकर रात होगी, बारिश हो रही है, तूफानी रात है, अगर आप मुझे रात को सोने दें तो आपकी कृपा होगी। औरत ने कहा ठीक है आप सो जाइए। जब सवेरा होता है तो वो निकलता है, उस औरत से मिल करके उसका धन्यवाद ज्ञापित करता है। बोले मैं जा रहा हूं, आपने रात को मुझे रुकने दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बोले बेटा आप जा क्यों रहे हो। तो उसने कहा कि मेरी ये समस्या है और मैं इस समस्या का समाधान लेने के लिए उनके पास में जा रहा हूं। तो बोले बेटा मेरी भी एक प्रॉब्लम है, मेरी भी समस्या है। बोले क्या। मेरी एक बेटी है जो 20 साल की हो गई है, पर वो बोलती नहीं है। तो आप प्लीज जा रहे हो तो मेरा सवाल भी लेते जाओ और उस गौतम बुद्ध से पूछ लेना कि मेरी बेटी कब बोलेगी। उसका ठीक है माँ जी, मैं चाहूंगा जब अपनी बात रखूंगा तो मैं आपकी समस्या भी रख दूंगा। आगे बढ़ता है। अब वो चलते चलते जब आगे बढ़ता है तो मतलब ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां बर्फीले पहाड़ हों, बर्फ की आंधी चल रही होती है, वहां पे चढ़ना मुश्किल होता है। तब करें कैसे। बर्फ के पहाड़ के ऊपर एक जादूगर जो होता है वो तपस्या में बैठा हुआ होता है। तो उसको आवाज लगाता है, अरे भाई जादूगर मुझे ये बर्फ का पहाड़ है, यहां से वहां पार करा दो। जादूगर के पास में जादू की छड़ी थी, उसने ये घुमाया तो वो पहाड़ के इधर से उधर चला गया। तो उसने कहा भाई थैंक यू जादूगर महाराज, थैंक यू। फिर उसने कहा अरे भैया थैंक यू तो सही, लेकिन आप जा कहां रहे हो। तो उसने कहा मैं गौतम बुद्ध के पास में जा रहा हूं। तो क्यों जा रहे हो। तो उसने उसकी समस्या बता दी। तो उसने कहा एक काम करो यार, मेरी भी एक प्रॉब्लम है। बोले क्या। मैं यहां 1000 साल से तपस्या कर रहा हूं इस पहाड़ के ऊपर, पर मुझे स्वर्ग का रास्ता नहीं मिल रहा है। आप जा रहे हो तो प्लीज आप मेरे लिए पूछ के आना कि मुझे स्वर्ग का रास्ता कब मिलेगा। ठीक है भैया।
मैं जाता हूं और आपकी समस्या भी पूछ के आऊंगा। अब वो आगे बढ़ता है। अब आगे बढ़ता है तो एक बहुत बड़ी नदी आती है। उस नदी को उसको पार करना होता है, यहां से वहां जाना होता है। अब नदी गहरी होती, नदी पार हो नहीं सकती। क्या किया जाए? वो यहां वहां इधर उधर देखता है कि क्या किया जाए, कैसे पार करें। तभी उसको एक बहुत बड़ा कछुआ दिखाई देता है। कछुआ। उसने कहा, कछुआ भैया, बोले क्या है? मुझे नदी पार करा दो। बिल्कुल बिंदास, बैठ जा मेरे ऊपर, अभी करा देता हूं। कछुए ने इसको ऊपर बैठाया और तैरता हुआ इस किनारे से उस किनारे से छोड़ दिया। वो उतर गया। उसने कछुए का धन्यवाद किया कि भाई थैंक यू भैया, आपने मुझे नदी पार करा दी। तो कछुए ने कहा, आप जा कहां रहे हो? तो उसने कहा कि मैं यार गौतम बुद्ध के पास में जा रहा हूं। बोले क्यों जा रहे हो? तो मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं तो पूछने जा रहा हूं, समस्या का समाधान लेने जा रहा हूं। तो उसने कहा यार एक काम करो। बोले क्या? मेरी भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा कि मैं 5000 साल से इस नदी में रह रहा हूं, मैं ड्रैगन कब बनूंगा? ये पूछ के आओ। ठीक है यार, मैं तेरा सवाल ही पूछ के आऊंगा, कोई बात नहीं। और वहां से जाता है वो। अब वो गौतम बुद्ध के पास में पहुंचता है। गौतम बुद्ध के पास में सारे लोग बैठे हुए होते हैं, उनके शामिल हो जाके बैठ जाता है। पर वहां जाकर के एक कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। गौतम बुद्ध जैसे आते हैं वो पहले कह देते हैं कि आप सभी अपने अपने सिर्फ 3 सवाल पूछोगे। उसने कहा यार फंस गए, क्योंकि उसके पास तो 3 सवाल तो एक कछुए का है, एक जादूगर का है, एक उस बुढ़िया औरत का है और एक उसका खुद का। 4 सवाल है। समस्या हो गई। तो उसने कहा यार चलो ठीक है, मेरा तो खाने का ही प्रॉब्लम है ना, तो एक रोटी में ज्यादा बना लूंगा, तो मेरे सवाल को तो छोड़ दो और बाकी ये जो 3 सवाल जो लोगों के हैं उनके ही पूछ लेता हूं। तो उसकी जब बारी आई तो उसने गौतम बुद्ध से सवाल पूछे। तो सवालों के जवाब जब गौतम बुद्ध ने उनको दिए तो कछुए के लिए कहा कि कछुए को जाके ये बोलना कि वो उसका जो ऊपर का जो ये कवच होता है, जो खोल, हाँ, वो हटा दे तो वो ड्रैगन बन जाएगा। और जादूगर को बोलना कि वो उसकी छड़ी फेंक दे, स्वर्ग का रास्ता मिल जाएगा। और उस बुढ़िया औरत को कहना कि तू अपनी बेटी की शादी करा दे, तो बोलती हो जाएगी। ठीक है। अब वो वापस जब आया तो पहले नदी आई, कछुआ आया। कछुए ने कहा भैया भैया मेरे सवाल का जवाब बिल्कुल ले आया हूं। बोले क्या? तो आप एक काम करो, अपना ये जो शरीर के ऊपर जो अपना खोल है, कवच है, उसको हटा दो, आप ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने जैसे ही अपने ऊपर का खोल हटाया तो उसके अंदर से हीरे मोती जवाहरात निकलने लगे, मतलब ढेर सारे। तो उसने कहा भैया ये सब तू ले ले, मैं तो ड्रैगन बन गया। और वो ड्रैगन बन गया। तो मेरी तमन्ना तो पूरी हो गई, अब ये सब कुछ है तेरा, तू ले ले। उसने कहा थैंक यू। उसको तो पैसा मिल गया। उसने सारा पैसा समेटा, पीछे डाला बैग और लेता हुआ आगे बढ़ा तो उसको वही बर्फ का पहाड़ मिला। जादूगर ने कहा आजा आजा आजा, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। बोले मेरे सवाल का जवाब लाया? बोले हाँ लाया। बोले क्या? अरे तुम ये जादू की छड़ी जो तुम्हारे हाथ में ना, उसको तुम फेंक दो, तुम्हें स्वर्ग का रास्ता दिखाई देगा। अरे इतनी सी बात है? बोले हाँ। तो उसने वो जादू की छड़ी फेंक दी। और फेंकी क्या? उसने उसको दे दी कि ले तू ले ले, मेरे काम की नहीं है। जैसे ही उसने छड़ी उस लड़के को दे दी, उसको स्वर्ग जाने की सीढ़ी दिखाई दी। तो उसने कहा भैया मैं तो जा रहा हूं, लेकिन ये जादू की छड़ी है, उससे तू जो चाहेगा वो तेरा काम हो जाएगा। उसने थैंक यू। वो जादूगर चला गया। अब लड़के के पास में दौलत आ गई थी, पावर भी आ गई थी, छड़ी जादू की। अब वो जाता है उस जंगल में जो मकान औरत के पास में। हाँ, तो औरत ने भी इसका स्वागत किया। आ गया बेटा, आ गया। हाँ, क्या जवाब है, मेरी बेटी कब बोलती होगी? उसने कहा माँ जी आपको कुछ नहीं करना है, आप एक अच्छा सा लड़का देख करके उसकी शादी करा दो। जैसे ही उसकी शादी हो जाएगी वो बोलना शुरू हो जाएगी। उसने कहा बेटा मैं लड़का कहां ढूंढूंगी, तेरे पास में ताकत भी है, पैसा भी है, तो तुझसे शादी कराती हूं। तो ऐसे करके उस औरत ने अपनी लड़की की शादी उस लड़के से करा दी। शादी हो गई, दौलत मिल गई, शोहरत मिल गई, बीवी मिल गई। और फिर बीवी 20 साल तक जो बीवी नहीं बोली थी उसने बोलना शुरू कर दिया। हैप्पी एंडिंग नहीं है अभी हैप्पी एंडिंग नहीं है। वो जो बीवी ने मुंह खोला 20 साल बाद, तो कैसा मुंह खोला आपको बताऊं मैं? 1 मिनट, मैं आपको अपनी बीवी से मिलाता हूं, आओ मेरे साथ में। आ जाओ। उसने
देखो वो कैसे बोलती है। जानू एक गिलास पानी तो पिलाओ। नौकरानी हो ना इस घर की, बस एक गिलास पानी, एक गिलास ये वो करते रहती हो, सुबह से शाम तक ये लाओ वो लाओ, ये करो वो करो, जिंदगी झंड करके रख दी। कहीं और शादी करी होती ना तो भी ऐश कर रही होती, और मैंने टाइम निकाला होता। यहाँ तो जिंदगी नरक बना के रख दी है। खुद जाके ले लो खुद।